हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जेबलॉन्स्की डायग्राम। तो जेबलॉन्स्की डायग्राम फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फ्रेंड्स, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए, जिससे आपके 6 मार्क्स कवर होते हैं। बट ज़्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं क्योंकि लोगों की समझ नहीं आता। आपके सामने नोट प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। मैंने काफ़ी ईजी वे में जेबलॉन्स्की डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। एक वीडियो में मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने इसकी 2 वीडियो बनाई हैं। आप लोग दोनों वीडियो में से फुल एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जेबलॉन्स्की डायग्राम की डेफिनेशन। जेबलॉन्स्की डायग्राम यानी जेबलॉन्स्की आरेख किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा रेडिएशन को अवशोषित करने पर होने वाले परिवर्तनों और संक्रमणों को व्यक्त करता है। यानी जो जेबलॉन्स्की डायग्राम होता है वो किस चीज़ को दिखाता है? अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स रेडिएशन अवशोषित करता है, अवशोषित करने के बाद जो उसमें चेंजेस आते हैं यानी परिवर्तन आते हैं, तो उनको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इसी में और देखते हैं एक डेफिनेशन। कोई भी मॉलिक्यूल, ये सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है, कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन करके जब हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो उसमें होने वाले चेंजेस एंड ट्रांजैक्शंस का स्पष्टीकरण जेबलॉन्स्की डायग्राम के थ्रू होता है। ठीक है। जब कोई भी मॉलिक्यूल किसी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद कॉमन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, और उन चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? जेबलॉन्स्की डायग्राम के लिए। अब इसी डेफिनेशन को मैं रफ डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। ये डायग्राम आपको नोट्स में नहीं बनाना है फ्रेंड्स, केवल समझाने के लिए मैंने आपको बनाया है। जब हम सनलाइट यानी कोई भी रेडिएशन किससे मिलकर बनी होती है? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है। कोई भी सनलाइट या फिर कोई भी रेडिएशन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है, और यहाँ पर ये किसका वर्क कर रही है? फोटोन का वर्क कर रही है। ठीक है। जब किसी मॉलिक्यूल पर रेडिएशंस पड़ती हैं या फिर जब कोई मॉलिक्यूल रेडिएशन को ग्रहण करता है तो वो क्या होता है? कुछ चेंज आएंगे उसमें। यही डेफिनेशन में बताया गया था कि मॉलिक्यूल में आए चेंजेस। ठीक है। तो मॉलिक्यूल में क्या होगा? कुछ चेंजेस आएंगे। अब ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट था उसमें सनलाइट के जो अणु हैं यानी रेडिएशन पड़ने से कुछ चेंजेस आए और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है। किस में चला गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब क्वांटम नंबर आप सभी लोगों ने पढ़ रखे होंगे जो कि 9 से 12 तक आते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या है? NLMS। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? S यानी चक्रण क्वांटम नंबर। स्पिन चक्रण मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। अब यहाँ पर S को हमें फुल एक्सप्लेन करना है जेबलॉन्स्की डायग्राम में। तो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं एक कक्षक में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या 2 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एक कक्षक में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं? क्लॉकवाइज ऊपर जा रहा है, क्लॉकवाइज नीचे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एक ऊपर की तरफ जाएगा तो एक नीचे की तरफ। कभी भी ऐसा नहीं होता दोनों इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ ही मूव करते हों, कभी भी ये कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती। एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर S बराबर S1 प्लस S2 दे रखा है आपको। S बराबर S1 प्लस S2। S1 क्या होगा? क्लॉकवाइज। S2 क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या दे रखा है यहाँ पर? 2s + 1। ये आपको याद रखना है पूरे जेबलॉन्स्की डायग्राम में। यहाँ आप इसको याद रखेंगे, पूरा सॉल्व इसके थ्रू होगा। ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, ये जो डेफिनेशन आपको समझ आई होगी इस फिगर के थ्रू, कि जब कोई भी सनलाइट या फिर कोई भी रेडिएशन किससे मिलकर बनी होती है? अणुओं से मिलकर बनी होती है। जब वो मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है तो मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेज में आ जाते हैं और उन स्टेज में कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है। उन चेंजेस को हम चक्रण क्वांटम नंबर या फिर क्वांटम नंबर आपको पता है NLMS। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स
स्पिन मल्टीप्लिसिटी के द्वारा इसे एक्सप्लेन करते हैं इन चेंजेस को। तो आइए देखते हैं, और वही डेफिनेशन में फिर से रिपीट करती हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन करके हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो उसमें होने वाले चेंजेस एंड ट्रांजैक्शंस का स्पष्टीकरण जैब्लॉन्स्की डायग्राम के थ्रू होता है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन, इसमें 3 कंडीशंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट कंडीशन है पेयर्ड स्पिन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमने पेयर्ड स्पिन 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं जो कि पेयर यानी 2, ठीक है, पेयर स्पिन, जो क्या है नॉर्मल स्टेज में है, एक्साइटेड स्टेज में नहीं है। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, S1 बराबर +1/2, ठीक है, यानी +12, S2 बराबर -1/2। क्यों? क्योंकि एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए क्लॉकवाइज का प्लस रहेगा, एंटी का माइनस रहेगा। अब यहाँ पर S बराबर S1 + S2, ठीक है, हम S1 और S2 को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 प्लस -1/2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्रेजेंट है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम, क्या है 2s + 1, 2s + 1, तो 2 का 2 रहेगा इंटू s की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर s ही तो निकाला है आप लोगों ने, s की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, 0 + 1 फॉर्मूले से आपको मिल गया। तो यहाँ पर 2 × 0 बराबर 0 + 1 = 1 आंसर आपका आ जाएगा। तो ये थी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं थी, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट कहेंगे इसे हम, ठीक है। यहाँ पर हमें कितना मान प्राप्त होता है, 1, ठीक है। अब हम सेकंड बात करेंगे बी, यानी सेकंड स्टेज की बात करेंगे हम, जिसमें क्या है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन में क्या होगा, समांतर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जिसमें एनर्जी यानी रेडिएशंस पड़ने पर ये हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं। हाई एनर्जी लेवल में जाने पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक के बाद एक समांतर रहेंगे, ठीक है, और दोनों में समांतर दूरी भी रहेगी प्रेजेंट। एक्साइटेड स्टेज में जाने से एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे, ये एक के बाद एक हैं। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, S बराबर +1/2, S2 बराबर +1/2, क्योंकि एक के बाद एक समांतर है, ये अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों प्लस है, ठीक है। सेकंड है S बराबर S + S2, वही फॉर्मूला काम करेगा जैसा कि फर्स्ट में किया था। S1 और S2 को हम प्लस करेंगे तो 1/2 + 1/2 दोनों ही प्लस हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्ञात करने के लिए हम 2s + 1 लगाएंगे, 2 रहेगा इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर हमें s बराबर 1 मिला है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, +1, इसका आंसर कितना आएगा, 3, ठीक है। अब ये 3 है, यहाँ पे सिंगलेट क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि ये सिंगल था, 1 था यहाँ पर ट्रिपलेट क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेज। तो बी स्टेज क्या आई, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेज आई, जहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में जा रहे थे। अब बात करेंगे हम थर्ड स्टेज की, में एंटी पैरेलल स्पिन। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे, ठीक है। एंटी क्यों है, एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से जा रहा है, इसलिए एंटी बॉन्डिंग है दोनों के बीच में। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए S1 बराबर 1 + 1/2 आएगा, क्योंकि एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो आने के लिए हम माइनस यूज़ करेंगे। S बराबर S + S2 बराबर S1/2 प्लस -1/2 बराबर 0। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्ञात करने के लिए 2s + 1 लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पर 0 मान प्राप्त हुआ है s का, तो 2 × 0 + 1, यहाँ पर हमें 1 मिला, बट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेज, यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेज थी एंटी पैरेलल, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन्हीं स्टेजों के नंबर्स, यानी S1, S2, S3 की। तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेज को हम किससे
प्रदर्शित करेंगे S से, ठीक है, इसे किससे, S से। अब S बराबर S1 S2 S3 है, तो S1 क्या होगा, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेज, S2 क्या होगा, सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेज, S3 होगा थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेज। तो ये S1 S2 S3 आपको समझ आया होगा। आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा और कहाँ पर कौन सी मल्टीप्लिसिटी काम कर रही है और S1 को क्या कहते हैं, S2 S3, क्योंकि यही जैबलोंस्की डायग्राम को एक्सप्लेन करती हैं यही चीज़ें। अब सेकंड हमने किस पर बात की थी, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेज पर बात की थी, क्योंकि यहाँ पर 3 मान प्राप्त हुआ था हमको। तो हमने यहाँ पर T से इसे प्रेजेंट करेंगे, T1 T2 T3, ठीक है। फर्स्ट क्या है, T1 फर्स्ट एक ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेज, T2 है सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेज, T3 है थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेज। तो आई होप आपको ये दोनों समझ आए होंगे, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेज और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेज। अब हम बात करेंगे लास्ट जैबलोंस्की डायग्राम की। जैबलोंस्की डायग्राम में क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेज में S0, ठीक है, ग्राउंड स्टेज क्या है, S0। एक तरफ लिखेंगे हम सिंगलेट स्टेज और दूसरी तरफ ट्रिपलेट स्टेज। तो सिंगलेट स्टेज में क्या क्या थे आपके, सिंगलेट स्टेज में प्राप्त थे आपको S1 S2 S3 और ट्रिपलेट में T1 T2 T3। तो वही कंडीशन आप यहाँ पर लिख देंगे, S1 S2 S3, इधर आ जाएगा T1 T2 T3, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसे एनर्जी लेवल में लिखेंगे तो क्या होगा, एनर्जी लेवल में एक्सप्लेन करने के लिए इसे अभी फ़िलहाल मैं आपको यही बता रही हूँ कि सिंगलेट लिखना है, ट्रिपलेट और सिंगलेट्स के S1 S2 S3 स्टेज लिखनी है, T1 T2 T3। इसे फुल एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, मैं इसे फुल एक्सप्लेन करूँगी। एनर्जी लेवल इनका क्या रहेगा, ES1 से क्या होगा, ET2, अब और ES2 ET2 ES3 ET3। तो आई होप आपको जैबलोंस्की डायग्राम की डेफिनेशन और इसमें आई जो ग्राउंड स्टेज या फिर सिंगलेट स्टेज, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेज, ये आपको समझ आई होंगी। तो थैंक यू सो मच, और इसे और समझने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप मिल सकते हैं।